Okay, guys, you are with Content Sir, and we are learning the lesson Nelson Mandela second part. So, the text is a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. लिखा है अ फ्यू मोमेंट्स यानी एक फ्यू यानी कुछ मोमेंट्स मैंने क्षण लेटर माने बाद में कुछ क्षण के बाद वी हमने ऑल सबने लिफ्टेड उठाई हम सबने उठाई क्या उठाई और आईज अपनी आंखें तो उठाएंगे नहीं यानी अपनी आंखों को ऊपर किया यानी मैंने आंखों की पलकों को थोड़ा ऊपर किया तो क्या किया जब ऊपर किया तो इन एव इन यानी में एव एव माने होते विस्मय से बड़े आश्चर्य से वैसे एव माने एव का सही अर्थ होता है भय एव माने होता है भय विस्मय भी होता है विस्मय भी होता है ठीक है तो इन एव यानी विस्मय बड़े विस्मय के साथ है ना कुछ हुआ होगा तो विस्मय के साथ आंखें उठाई तो जो उठाई आंखें तो क्या देखा एज मैंने के रूप में स्पेक्टेकुलर एरे स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब होता है दर्शनीय श्रृंखला स्पेक्टेकल माने देखना तो स्पेक्टेकुलर माने दर्शनीय एरे माने श्रृंखला है ना आप साउथ अफ्रीकन जेट्स आप यानी कि किसकी साउथ अफ्रीकन में दक्षिण अफ्रीका के जेट्स माने होते विमानों दक्षिणी अफ्रीका के विमानों की है ना हेलीकॉप्टर्स माने हेलीकॉप्टर की एंड और ट्रूप करियर का मतलब होता है सैन्य वाहन सैनिकों को ले जाने वाला जो वाहन होता है उसको सैन्य वाहन ट्रूप करियर बोलते हैं जो कि रोड माने गर्जना करना दहाड़ना इन यानी में परफेक्ट है ना फॉर्मेशन परफेक्ट माने तो ऐसे पूर्ण होता है ठीक है तो लेकिन यहाँ पर आदर्श से मतलब है परफेक्ट फॉर्मेशन में आदर्श रचना के साथ है ना परफेक्ट माने आदर्श फॉर्मेशन माने रचना हालांकि परफेक्ट माने पूर्ण भी होता है पर एक शब्द की अंग्रेजी में एक ही मीनिंग नहीं होती फॉर्मेशन माने होता है निर्माण करना तो या रचना तो पूर्ण आदर्श रचना के साथ ओवर माने ऊपर किसके ऊपर द यूनियन बिल्डिंग माने यूनियन बिल्डिंग तो पूरे मतलब क्या होगा लिखा है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षणों के बाद लेटर माने बाद में लेटर तीन होते हैं LATER लेटर एक होता है ना LITTER लेटर होता है एक LITTER लेटर LATER लेटर में बाद में होता है LITTER लेटर माने पत्र या अक्षर होता है और LATTER लेटर माने होता है बाद में या क्रम से जैसे जनवरी के बाद फरवरी आता है ये है ना जनवरी कम्स लेटर फरवरी ऐसा तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षणों के बाद वी हमने यानी वहां पर बैठे हुए जो लोग थे वो ऑल सबने हम सबने स्पष्ट लिख दिया हम तो ठीक था लेकिन जब ऑल कहा दिया है ना तो हम सबने लिफ्टेड अवर आइज अपनी आंखों को जो उठाया कहाँ उठाया इन ए विस्मय के साथ तो एज ए स्पेक्टेकुलर एरे माने दर्शनीय श्रृंखला एक दिखी क्या आप साउथ अफ्रीकन जेट्स मैंने साउथ अफ्रीका के विमानों की हेलीकॉप्टर की एंड ट्रूप कैरियर्स और सैन्य वाहनों की जो कि रोड गुजरी क्या कहना गर्जना करी इन परफेक्ट फॉर्मेशन है ना परफेक्ट फॉर्मेशन माने पूर्ण माने आदर्श रचना के साथ ओवर द यूनियन बिल्डिंग माने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल माने वहां से गरजते हुए गुजरी फिर आगे क्या लिखा है इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले इट यानी यह क्या वाज मैंने था नॉट मैंने ये नहीं था ओनली मैंने केवल यानी एक डिस्प्ले में प्रदर्शन कोई एक प्रदर्शन नहीं था ये प्रदर्शन मात्र नहीं था आप पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स है ना पिन पॉइंट माने सटीक है ना प्रेसिजन माने शुद्धता मिलिट्री फोर्स माने सैनिक शक्ति यानी ये माने सटीक शुद्ध मिलिट्री फोर्स की सटीक शुद्ध क्या हो मतलब बड़े ही माने जैसे जिस माने अंदाज से गुजरे ठीक है एक माने क्रम से माने एक एरे में गुजरे है ना एक श्रृंखला के साथ जो गुजरे है ना तो माने उनमें जो डिफरेंस था बराबर था तो माने सटीक था है ना ठीक है और क्या कहा था शुद्धता थी माने कहीं पर माने उनके बीच में जो अंतर था कहीं नहीं तो एक शुद्धता थी है ना प्रेसिजन था और मिलिट्री फोर्स जो गई तो मैंने ये कहा रहा है कभी मैंने जो लेखक हैं तो उन्होंने ये कहा है कि इट वाज
क्या कहते हैं कि इट वाज नॉट, ये नहीं था, ओनली अ डिस्प्ले, सिर्फ एक प्रदर्शन ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स, यानी मिलिट्री फोर्स का, ठीक है, कि का और वहाँ की मैंने सटीक शुद्धता का कोई ये मैंने प्रदर्शन नहीं था, समझे कि ये मैंने मिलिट्री फोर्स इतनी अच्छी है कि मैंने ये इतना मैंने क्या कहना चाहिए कि सभ्य प्रदर्शन कर रही है, बल्कि था क्या, बल्कि आ डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन माने यहाँ एक डिस्प्ले आया है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन माने होता है दिखाना और डिस्प्ले माने प्रदर्शन करना, डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रदर्शन दोनों माने होता है, पर्यायवाची मान लीजिए। तो बल्कि अ डिमॉन्स्ट्रेशन एक प्रदर्शन था काहे का, ऑफ माने का के की, द माने वह मिलिट्री माने मिलिट्री की, लॉयल्टी माने वफादारी, बल्कि ये मिलिट्री की वफादारी का परिचय था, है ना, का लिखा है, बट लेकिन एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन ऑफ काके की, द वह मिलिट्री माने मिलिट्री की, है ना, ये एपोस्ट्रोफेस लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, लॉयल्टी माने वफादारी का, किसके प्रति, टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, है ना, ए सी वाई लगा हुआ है, जिस शब्द के अंदर ए सी वाई, ई सी वाई, ए एन सी, ई एन सी आज शब्द आ जाए तो वो नाउन होता था, माने का उसके प्रति क्या था, एक प्रदर्शन था। फिर आगे क्या लिखा है, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और किसके प्रति प्रदर्शन था, टू यानी कोई ऐसे, है ना, आ यानी एक न्यू माने नए गवर्नमेंट सरकार, एक नई सरकार के प्रति प्रदर्शन था, डेट जो कि हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, क्या लिखा है, डेट, डेट माने जो कि, हैड बीन तो हेल्पिंग वर्ब हुई, फ्रीली माने स्वतंत्रता पूर्वक, एंड यानी और, फेयरली माने उचित ढंग से इलेक्टेड, इलेक्टेड माने चुनी गई थी। तो अब पूरे का मतलब क्या हो गया, लिखा है कि इट वाज नॉट, इट यानी यह, वाज माने था, नॉट माने नहीं, यह नहीं था, क्या था, ओनली माने मात्र, अ डिस्प्ले माने प्रदर्शन, कोई एक प्रदर्शन मात्र नहीं था, आप पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स माने किसी मिलिट्री फोर्स का, है ना, सटीक या शुद्धतापूर्ण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि क्या था, अ डिमॉन्स्ट्रेशन, एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, काहे का, ऑफ काके की, द मिलिट्री लॉयल्टी माने मिलिट्री की वफादारी का, किसके प्रति, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, और किसके प्रति, टू न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के, टू माने कोई ऐसे, यानी एक, न्यू माने नई, गवर्नमेंट माने सरकार, इस नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन, दैट माने जो कि, हैड बीन माने हेल्पिंग वर्ब हो गई है ना, फ्रीली एंड फेयरली, फ्रीली माने स्वतंत्रता पूरा, एंड यानी और, फेयरली, फेयरली माने बड़े उचित ढंग से, इलेक्टेड माने इलेक्टेड में चुनी गई थी, बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक और बिना किसी क्या कहना अन्याय के, है ना, फेयरली, फेयरली माने क्या होता है, फेयर माने उचित ढंग से, सुंदर ढंग से, या बिना पक्षपात के इलेक्टेड माने चुनी गई थी, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, ओनली मोमेंट्स बिफोर, ओनली मोमेंट्स बिफोर, ओनली माने केवल, मोमेंट्स माने कुछ क्षण, बिफोर माने पहले, कुछ क्षण पहले, द हाइजेस्ट जनरल, हाइजेस्ट माने उच्च पदों के, जो जनरल से सेनापति थे, जो उच्च पदों के जो सेनाधिकारी थे, वो कहाँ के, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, ऑफ माने काके की, द यानी वह, साउथ अफ्रीकन में दक्षिण अफ्रीकी, डिफेंस माने रक्षा प्रणाली के, डिफेंस फोर्स प्रतिरक्षा प्रणाली के, रक्षा प्रणाली के, एंड और पुलिस माने पुलिस अधिकारियों ने, है ना, जो कि देयर चेस्ट, जिनके देयर माने उनके जो चेस्ट थे, चेस्ट माने सीने, क्या थे, क्या लिखा है, बेडेक्टेड, है ना, बेडेक्टेड माने सजे हुए थे, है ना, विद रिबन्स, रिबन्स वैसे रिबन माने फीता होता है, लेकिन यहाँ फीता कहना उचित नहीं होगा, विद रिबन्स फीते से, सॉरी रिबन से, एंड मेडल और पदकों से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, डेज गॉन बाई माने कुछ समय पहले, है ना, पूर्व के दिनों से। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, लिखा है ओनली मोमेंट्स बिफोर, ओनली माने केवल, मोमेंट्स माने कुछ क्षण, बिफोर माने केवल कुछ क्षण पहले, द हाइजेस्ट, हाइजेस्ट माने उच्च, जनरल्स माने जो जनरल थे, पदाधिकारी थे, या जो जनरल, वैसे जनरल माने सेनापति होता है, लेकिन उच्च सेनापति आप साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स माने साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, डिफेंस माने डिफेंस फोर्स का मतलब होता है रक्षा प्रणाली, ये रक्षा प्रणाली के जो हाईएस्ट जनरल थे, एंड पुलिस, और पुलिस के जो आला अफसर थे, बड़े अधिकारी थे, जिनके देयर माने उनके चेस्ट माने जो चेस्ट में, है ना, बेडेक्टेड माने सजा हुआ था, विद रिबन्स माने जिनके चेस्ट में रिबन सजा हुआ था, एंड मेडल्स और पदक सजे हुए थे, फ्रॉम
डेज गॉन बाई माने पूर्व दिनों की, या ये कह सकते पूर्व सरकार के द्वारा दिए गए, जो है ना, जो मेडल सजा हुआ था, उन्होंने सल्यूटेड मी, सल्यूटेड माने होता है नमस्कार किया, प्रणाम किया, मी यानी मुझे सल्यूट किया, एंड और प्लीज्ड, प्लीज्ड माने शपथ ली, देयर उनकी या अपनी लॉयल्टी माने वफादारी, और वफादारी की शपथ ली, और या उन्होंने ये कहा कि वे हमारे और हमारी सरकार के प्रति वफादार रहेंगे। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, लिखा है कि वनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, माने साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे, उच्च सेना अधिकारी थे, और पुलिस के जो आला अधिकारी थे, देयर चेस्ट है ना बेडेक्ड विद रिबन्स, जिनके चेस्ट जो थे क्या बेडेक्ड थे माने सजे हुए थे, विद रिबन्स एंड मेडल्स, मेडल से और रिबन से सजे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन, है ना माने कुछ दिनों पहले की सरकार के द्वारा, उन्होंने सल्यूटेड मी, उन्होंने हमें नमस्कार किया, एंड प्लीज्ड और शपथ ली, देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी की। आगे लिखा, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई मैं, वाज था, नॉट नहीं, क्या नहीं था, अनमाइंडफुल भूल जाना, मैं नहीं भूला था, क्या, ऑफ मैंने कहा कि द फैक्ट, द माने वह, या उस फैक्ट में तथ्य, मैं उस तथ्य को नहीं भूला था, दैट की, कौन सा तथ्य की, नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, नॉट माने नहीं, सो मेनी, सो माने इतने, या कई, मेनी माने साल, कई साल, ईयर्स माने साल, बिफोर माने पहले, बहुत साल पहले की बात नहीं है, क्या, कि दे वुड नॉट हैव, दे यानी वे, वुड सकेंगे, नॉट नहीं, हैव पास होना, क्या, सल्यूटेड नमस्कार करना, बट बल्कि अरेस्टेड, अरेस्ट करते थे, मैंने मुझे, है ना, तो क्या मैंने भूला था, है ना, मैंने लिखा है कि आई वॉज नॉट, है ना, अनमाइंडफुल, आई यानी मैं, वाज मैंने था, नॉट माने नहीं, अनमाइंडफुल मैंने भूला हुआ, मैं भूला हुआ नहीं था, अनमाइंडफुल मैंने भूला हुआ, मैं भूला नहीं था, क्या नहीं भूला था, है ना, माइंड मैंने ध्यान देना, अनमाइंड मैंने भूल जाना था, अनमाइंडफुल मैंने भूल जाना, तो मैं भूला नहीं था, क्या, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, किस तथ्य को, दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, माने बहुत समय पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव यानी वे, सल्यूटेड मैंने नमस्कार नहीं करते थे, मैंने मुझे नमस्कार, दे मैंने वे, वुड नॉट मैंने नहीं, हैव सल्यूटेड मैंने नमस्कार करते थे, बट बल्कि अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते, अरेस्ट मैंने बंदी वाला बना देना, मी यानी मुझे, बल्कि मुझे बंदी बना लेते थे, अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली अ शेवरोन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक trailed of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। क्या लिखा है, लिखा है कि फाइनली अंततः एक शेवरोन ऑफ इम्पाला जेट, शेवरोन का मतलब होता है सहतीर, ऑफ माने काके की, इम्पाला यानी इम्पाला, जेट माने जेट, इम्पाला जेट जो था उसने लेफ्ट माने छोड़ा, क्या छोड़ा, स्मोक एक धुआं, जिसमें ट्रेल वन निशान थे, निशान थे यानी रंग थे, किस रंग के थे, ऑफ द ब्लैक, जिसमें ब्लैक यानी काला, रेड यानी लाल, ग्रीन यानी हरा, ब्लू माने नीला, एंड यानी और गोल्ड माने सुनहरा, जिसमें कौन कौन से रंग थे, काला, लाल, हरा, नीला और गोल्ड सुनहरा, जिसमें माने काले, हरे, नीले, लाल और सुनहरे रंग के माने निशान थे, या वो सुनहरे रंग के धुएं को उसने छोड़ा, है ना, वो ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, एक्चुअली में वो जो निशान थे, जो रंग छोड़े गए थे, एक्चुअली में वो रंगे मात्र नहीं थे, वो क्या थे, आप मैंने कहा कि दा यानी वह, या उस न्यू मैंने नए साउथ अफ्रीकन दक्षिण अफ्रीकी फ्लैग मैंने झंडा, जो नया दक्षिण अफ्रीकी झंडा बना था, उस दक्षिण अफ्रीकी झंडा के ये जो है तो कलर थे, रंग थे, ठीक है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, मतलब हुआ कि फाइनली अंततः द शेवरोन ऑफ इम्पाला जेट्स, माने इम्पाला जेट के सहतीर से, है ना, स्मोक ट्रेल्ड एक धुआं जो है तो निशान छोड़ता हुआ, किस रंग के, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, माने काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का
मैंने निशान या धुआं छोड़ते हुए, है ना, जो कि नए से साउथ अफ्रीकन फ्लैग का मैंने फ्लैग मैंने झंडे का रंग था, है ना, क्या किया, लिप छोड़ा। फिर आगे क्या लिखा है, द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। द माने वह या वो, डे माने दिन, वह दिन जो था, वाज था सिम्बलाइज प्रतीक, वो दिन प्रतीक था काहे का, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग माने बजाए जाने का, ऑफ माने का की, अवर माने हमारे, टू माने दो, नेशनल माने राष्ट्रीय, एंथम माने गीत, माने वो जो दिन था वो हमारे द्वारा दो राष्ट्रीय गीत बजाए जाने का प्रतीक था। एक बार फिर देख लेते हैं क्या लिखा है, द डे वह दिन, वाज सिम्बलाइज था, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग बजाए जाने का, ऑफ अवर टू नेशनल एंथम दो राष्ट्रीय गीत, कौन कौन से, एंड और क्या था, द विजन ऑफ, विजन माने दृश्य, ऑफ वाइट्स माने श्वेत, श्वेत सिंगिंग, जो श्वेत सिंगिंग थी, श्वेत माने जो श्वेतों के का जो प्रतीक था वो क्या था, एक मिनट, हाँ, तो क्या लिखा है कि विजन ऑफ स्वाइट्स, जो श्वेत लोग थे, है ना, उनका क्या था, सिंगिंग गीत था, नकोशी सिकेल, नकोशी सिकेल आई अफ्रीका, ये किसका था, श्वेतों का था, व्हाइट्स का था, एंड द ब्लैक्स जो अश्वेत थे यानी हम लोग थे, उनका सिंगिंग, उनका गीत क्या था, डाई स्टेम, है ना, जो डाई स्टेम था वो क्या था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ओल्ड एंथम, ओल्ड माने पुराना, एंथम गीत, राष्ट्रगीत, ऑफ माने का के, द रिपब्लिक माने प्रजातंत्र, उस माने रिपब्लिक का जो हमारा गणतंत्र था, है ना, उसका जो सबसे जो पुराना जो गीत था वो क्या था, डाई स्टेम, और जो श्वेत लोग थे उनका क्या था, नकुशी सिकेल आई अफ्रीका। ठीक है, तो अब पूरे का मतलब समझ लेते हैं, क्या लिखा है, द डे was symbolized for me by playing up two national anthem. The day was symbolized, दिन था, है ना, वो संकेत था मेरे द्वारा बजाए जाने का, ने टू नेशनल एंथम दो राष्ट्रीय गीत, आप विजन वाइट जो इसमें सफ़ेद लोगों के लिए, ये सफ़ेद लोग थे, श्वेत लोग थे, उनका क्या था, निकुशी नकुशी सिकेल आई अफ्रीका, और ब्लैक जो लोग थे हम लोगों का डाई स्टेम, है ना, जो कि वास्तव में द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक माने रिपब्लिक का ओल्ड एंथम थे, माने पुराना राष्ट्रीय गीत था। लिखा आल दो यानी यद्यपि दैट डे उस दिन, नीदर ग्रुप कोई भी, नीदर माने ना तो ग्रुप माने कोई समूह नहीं, न्यू जानता था, द लिरिक्स माने लय, है ना, क्या या बोल, ऑफ माने का के, द माने वह या उस, एंथम माने राष्ट्रीय गीत के या गीत के, दे वंस, है ना, डिस्पाइज्ड का मतलब तुच्छ समझ लिया जाना, भुला दिया न जाना, या माने क्या कहना चाहिए, प्रतिकार कर दिया जाना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिस्प्राइज्ड, किताब में भी देखा जाए, हैड अ वेरी लो ओपिनियन, अब जिसके प्रति कोई बहुत ही कम ओपिनियन थी, राय लोगों की थी, या लोग जिसे कम बहुत कम वैल्यू देते थे। तो क्या लिखा है कि दैट डे, दैट माने वह या उस, डे माने दिन, उस दिन, नीदर ग्रुप, नीदर माने कोई नहीं, वैसे नीदर माने ना तो होता है, पर यहाँ नीदर माने कोई नहीं, ग्रुप माने समूह, कोई समूह नहीं न्यू जानता था, नो न्यू नोन, नो माने जानना, न्यू माने जानता था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इसका है, सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्या, द लिरिक्स माने लय या बोल, आप द एंथम माने गीत, जो हमने ये वाला जो गीत गाया था, कौन सा, डाई स्टेम, तो डाई स्टेम का जो लय थी उस मैंने को, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये मैंने इसमें क्या किया था, हमने व्हाइट को और ब्लैक को दोनों को शामिल किया होता, तो इस लय को लगभग कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो दैट डे नीदर ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं न्यू जानता था, क्या, द लिरिक्स में लय को, आप मैंने कहा कि द एंथम माने गीत के, दे वंस डिस्पाइज्ड, जिसको कि दे माने वे या वे लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे, वंस माने एक बार, कौन से लोग, कुछ विरोधी लोग थे जिन्होंने भी मैंने इस सरकार को चुना था, डिस्पाइज मैंने तुच्छ समझ लिया था, जिनको उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया था, है ना, लेकिन रियलिटी क्या है कि दे वुड सून नो, दे वे वुड सकेंगे सून, जल्द ही नो, जान जाना, वो जल्द जान जाएंगे क्या, द वर्ड्स बाई हार्ट, द वर्ड्स शब्दों को,
वाई द्वारा हर्ष मन हृदय, लेकिन वो मन से हृदय से जल्द ही इसको जान जाएंगे या इसको जल्द ही रट लेंगे। माने क्या करना, भावुकता के साथ, ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर तानाशाही करेंगे, है ना। तो क्या लिखा है, ये शब्द थोड़ा जरूर लग रहे हैं लिखे हुए कि मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने वो कुछ ऐसे मैंने तरीके अपनाएंगे कि रट ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दे वुड सून, दे यानी वे, वुड सकेंगे, सून जल्द ही, नो जानना, द वर्ड शब्दों को, बाई हार्ट हृदय से, लेकिन जल्द ही वो उसको हृदय, जब हृदय से सीख लेंगे तो कोई चीज़ आदमी हृदय से तब सीखता है जब वो मैंने कोई चीज़ उसको अच्छी लगती है, ऐसा। नेक्स्ट आगे लिखा है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, ऑन माने पर, द डे माने दिन, किस दिन, ऑफ माने काके, द माने वह या उस, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, उद्घाटन के उस दिन, आई वाज, आई यानी मैं, वाज माने था, आई माने मैं, वाज माने था, मैं क्या था, ओवर ब्लेम्ड बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था, कहे से, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, विद माने साथ, द सेंस माने बुद्धि, आपका की हिस्ट्री, इतिहास की इस बुद्धिमत्ता से मैं बहुत खुश था, मैंने इतिहास ने ये जो मैंने एक प्रपंच रचा था तो उससे मैं बहुत खुश था। फिर एक बात देख लेते हैं, ऑन द डे, ऑन माने पर, द माने वह या उस, डे माने दिन, उस दिन, आप माने का के की किसके, द इनॉग्रेशन माने, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, माने उद्घाटन पर, उद्घाटन के उस दिन, आई माने मैं, वाज माने था, मैं था क्या था, ओवर ब्लेंड बहुत खुश था, काहे पर खुश था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, विद माने साथ, आ माने एक, सेंस माने बुद्धि, ऑफ माने का के, हिस्ट्री माने इतिहास ने जो बुद्धि अपनाई थी, उस इतिहास, उस बुद्धि पर, है ना, इतिहास ने जो मैंने अपने लिए एक नया मैंने क्या करना समय रचा था, ठीक है, उस पर मैं बहुत खुश था, ओवर ब्लेंड था, संतुष्ट था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन यानी में, द माने हुआ या उस, फर्स्ट माने पहले, डिकेड माने दशक, पहले दशक में, किसके दशक में, ऑफ माने का के की, द यानी हुआ या उस, 20th माने 20वीं सेंचुरी माने शताब्दी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, 20वीं सदी के पहले दशक के, अ फ्यू, आप माने एक, अ फ्यू माने थोड़े, ईयर्स माने वर्ष, आफ्टर माने थोड़े वर्ष के बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, द यानी वह, बिटर माने कड़वाहट भरा, एंग्लो बोर वार अंग्रेजों का, यानी एंग्लो वार का जो, एंग्लो बोर का जो वार था, युद्ध था, एंड और, बिफोर माई ओन बर्थ, बिफोर माने पहले, माई माने मेरे, ओन माने खुद के, बर्थ माने जन्म, मेरे खुद के जन्म के पहले, ठीक है, तो खुद के जन्म के पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल, द यानी वह, व्हाइट माने सफेद, स्किन्ड माने चमड़ी वाले, पीपल माने लोग यानी श्वेत लोग, कहाँ के, आप साउथ अफ्रीका, आप माने कहा कि साउथ अफ्रीका माने दक्षिण अफ्रीका के, साउथ माने सफेद चमड़ी वाले लोगों ने क्या किया, पैस्ड अप, पैस्ड अप माने क्या, रफा दफा कर दिया, क्या, देयर माने उनके, अपने डिफरेंसेस माने अंतर को यानी लड़ाई को, भेदभाव को, एंड और इरेक्टेड चुना, अ सिस्टम एक व्यवस्था चुनी, किस प्रकार की व्यवस्था, आप रेशियल डोमिनेशन का मतलब होता है जातिगत डोमिनेशन, प्रभुत्व वाली, अंगेस्ट किसके विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपल, डार्क स्किन्ड माने काले चमड़ी वाले पीपल लोगों के, ऑफ देयर ओन लैंड उनके ही देश में, ऑफ काके के, देयर माने उनके, ओन माने निजी, लैंड माने देश, उनके खुद के देश में, अपने ही देश के माने काली चमड़ी वाले लोगों के प्रति, उन सफेद चमड़ी वाले लोगों ने, श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने क्या किया, एक व्यवस्था चुनी। फिर एक बार देख लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है a few years later, a few कुछ years वर्ष later बाद, कुछ साल के बाद, the bitter एंग्लो बोर वार माने बिटर एंग्लो बोर वार के कुछ समय के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ मेरे जन्म के ठीक पहले, क्या हुआ, मैंने जब मैं जन्मा भी नहीं था तो तब की बात है, मैंने इससे पता चलता था कि जब ये मैंने कुल मिला कि ये यातनाएं शुरू हुई तो उस समय मेरा जन्म नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब, और एंग्लो वार का युद्ध जो है कि कुछ समय के बाद ही
द वाइट स्किन पीपल मैंने सफ़ेद चमड़ी वाले यानी श्वेत लोगों ने, आप जो कि साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने पैड मैंने बंद कर दिया या रद्द कर दिया क्या, देयर डिफरेंसेड, अपने अंतर को मतलब जो उनके बीच में मनमुटाव था, लड़ाई चल रही थी उसको, एंड इरेक्ट करना माने स्थापित करना या चुनना, व्यवस्था बनाना, और व्यवस्था बनाई क्या, सिस्टम, एक व्यवस्था या एक व्यवस्था चुनी या एक व्यवस्था बनाई, कहेगा आप रेशियल डोमिनेशन, रेशियल माने होता है जातीय, रेशियल माने जातीय, डोमिनेशन माने जातीय प्रभुत्व की मैंने एक व्यवस्था बनाई, किसके विरुद्ध बनाई, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, अगेंस्ट माने किसके विरुद्ध, डार्क स्किन माने काली चमड़ी वाले, पीपल माने काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध बनाई, किसके, ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही देश में काली चमड़ी वाले यानी श्वेत लोगों के प्रति श्वेत लोगों ने एक व्यवस्था बना डाली, कैसे, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हॉर्सेस्ट, क्या लिखा है कि द स्ट्रक्चर माने वह रचना, दे उन्होंने, या जो उन्होंने व्यवस्था क्रिएट की थी, बनाई थी, है ना, फाउंड बनाई थी, तो आप बेसिस किस आधार पर, आप वन ऑफ द हार्सेस्ट माने होते बहुत बड़ी, बहुत अधिक यातना, है ना, क्या लिखा है, वन ऑफ द हार्सेस्ट, है ना, मोस्ट इनह्यूमन, मोस्ट माने अत्यंत, इनह्यूमन माने अमानवीय, है ना, सोसाइटीज माने समाज, एक अत्यंत अमानवीय समाज का निर्माण किया, जिसको कि द वर्ल्ड हैज एवर नोन, द वर्ल्ड माने संसार, हैज एवर नोन माने जिसे संसार ने भी जाना, यानी संसार भी ये देख रहा था कि किस प्रकार से लोग माने एक दूसरे को माने यातनाएं देते थे। तो पूरे का मतलब हो गया द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, द स्ट्रक्चर माने रचना, दे यानी वे या उन्होंने, क्रिएटेड माने निर्माण, किस रचना का उन्होंने निर्माण किया, जो उन्होंने व्यवस्था, द यानी वह या वो स्ट्रक्चर माने रचना, दे यानी वे उन्होंने क्रिएटेड निर्माण किया, उसने फॉर्म्ड माने बनाया, क्या बनाया, बेसिस माने आधार, ऑफ द हार्सेस्ट, वो उसका जो आधार था वो क्या था, हार्सेस्ट माने भयंकर उत्पीड़न, मोस्ट इनह्यूमन जो कि बहुत ही अमानवीय थी, मोस्ट माने अत्यधिक, अनह्यूमन अमानवीय, है ना, सोसाइटी में समाज, एक अत्यंत अमानवीय समाज का निर्माण किया, द वर्ल्ड एवर हैज नोन, जिसे संसार ने जाना, नाउ यानी अब, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, नाउ यानी अब, इन माने में, द माने वह या उस, लास्ट डिकेड अंतिम डिकेड में दशक, अंतिम दशक में, किसके, ऑफ माने का के की, द माने वह या उस, 20th माने 20वीं सेंचुरी माने शताब्दी, हम ये जो बात हो रही थी ये वाली, है ये 20th सेंचुरी के पहले दशक की बात हो रही थी, अब जो बात बता रहा हूँ ये 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड, बोला लास्ट डिकेड माने अंतिम दशक की बात है, एंड माई, एंड यानी और माई यानी मेरी ओन 8th डिकेड, और मेरे खुद की 8th माने 8वें दशक की बात है, एज अ मैन, एक मनुष्य के रूप में, दैट की सिस्टम हैड बीन, जिस व्यवस्था थी वो क्या हुई, फिर एक बार फिर से एक बार देख ले तो फिर आगे चलता हूँ, सिस्टम हैड बीन क्या हो गई, ओवरटर्न्ड, है ना, सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड माने पलट दी गई, फॉर एवर, कब के लिए, हमेशा के लिए, फॉर एवर, ओवरटर्न बदल दी गई, पलट दी गई, ओवरटर्न हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड और रिप्लेस माने पुनः स्थापना की गई, रिप्लेस में बदल करके, जब प्लेस को रिप्लेस कर दिया मैंने, जो जगह बदल दी गई, अब है ना, स्थापना की गई बाई द्वारा, वन माने उस व्यवस्था की स्थापना की गई, दैट रिकॉग्नाइज, जिसे रिकॉग्नाइज पहचानना, जिसे पहचाना जाता है, द राइट माने अधिकार, एंड फ्रीडम माने आज़ादी, ऑफ ऑल पीपुल, जिसमें अधिकार हो और आज़ादी हो, किसको, ऑल ऑफ का की, ऑल माने सभी पीपल, जिनमें सब लोगों को उनका अधिकार हो और आज़ादी हो, जिसमें रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जिसमें रिगार्डलेस माने कोई महत्व न हो, द कलर माने रंग का, एंड देयर उनकी चमड़ी, जिसमें उनके कलर का माने और उनकी चमड़ी का कोई भी महत्व न हो। तो पूरे का मतलब क्या हो गया फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया है।
तो पूरे का होगा ऑन लिखा है कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, है ना, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, फॉर्म्ड क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ क्रिएटेड बनाया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, जिसमें कि बहुत ही माने यातना वाली और इनह्यूमन माने अमानवीय समाज का निर्माण उन्होंने किया था, जिसको कि द वर्ल्ड हैज एवर नोन, संसार ने भी मैंने जाना। तो नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मैंने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन एट डिकेड ऑफ मैन, और मनुष्य मैंने एक मानव के रूप में मेरे खुद के 8वें दशक में, दैट सिस्टम जो व्यवस्था बनाई गई थी, हैड बीन, वो क्या हो गई ओवरटर्न हो गई, है ना, हैड बीन ओवरटर्न, उसे क्या कर ओवरटर्न कर दिया, ओवरटर्न कर दिया गया मतलब बदल दिया गया। फॉर एवर, कैसे बदल दिया, हमेशा हमेशा के लिए, उस व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया ठीक है। एंड फ्रीडम, ठीक है, रिप्लेस बदल दिया गया बाय वन दैट रिकॉग्नाइज, बाय वन माने के द्वारा, माने है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा, दैट जिसको कि रिकॉग्नाइज पहचाना जाता है, द राइट एंड फ्रीडम, राइट माने अधिकार, एंड फ्रीडम आज़ादी, ऑफ ऑल पीपल, जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार होगा और आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जिसमें माने उनके कलर को और मैंने क्या स्किन मैंने त्वचा के रंग को या कलर को कोई भी रिगार्ड नहीं दिए गए, माने कोई भी मान्यता नहीं दी गई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, लिखा है कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of the thousand of my people, दैट डे वह दिन, दैट माने वह डे दिन, हैड कम आ गया, वो दिन आ गया है ना, अबाउट लगभग, थ्रू द, है ना, जिसमें कि, है ना, थ्रू माने के द्वारा भी होता है, द अनइमेजिनेबल माने अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल अकल्पनीय, सेक्रीफाइस बलिदान, आप किसका बलिदान, आपका कि थाउजेंड माने हजारों, आप माई पीपल माने आप माने कहा कि माई यानी मेरे पीपल में लोगों में, जिसमें मेरे लोगों हजारों लोगों का बलिदान हुआ, ठीक है। पीपल लोग हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड, ठीक है। पीपल में लोग, खून जिसका, सफरिंग कष्ट, एंड करेज साहस, कैन सकता है, नेवर कभी नहीं, बी काउंटेड गिना जा सकता है, एंड रिपेड और उसकी भरपाई की जा सकती है। ऐसे लोगों की माने कष्ट को और साहस की न तो उनको गिना जा सकता है, ना उसकी भरपाई की जा सकती है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि दैट डे, लिखा है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल, यानी वह दिन मेरे हजारों, ठीक है, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय त्यागों के बाद आया, सेक्रीफाइस यानी त्याग या बलिदान, है ना, अनइमेजिनेबल माने अकल्पनीय, है ना, थाउजेंड माने हजारों, पीपल माने लोगों, यानी वो दिन हमारे माने हजारों लोगों के अकल्पनीय त्याग के बाद आया, माने जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर आगे क्या लिखा है कि पीपल ने लोग हुज सफरिंग, पीपल में लोग, हुज में जिसकी सफरिंग में जो कष्ट था, एंड और करे साहस, जिनका कष्ट और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेड, ठीक है। यानी लोग जो थे वो जिनके सफरिंग माने कष्ट को एंड करे साहस को, कैन नेवर भी, नेवर माने कभी भी नहीं, काउंटेड गिना जा सकता है, रिपीट माने लौटाया जा सकता है, उनके कष्ट को और उनके साहस को ना तो कभी गिना जा सकता है और नहीं लौटाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, आई यानी मैंने, फेल्ट मैंने अनुभव किया, दैट मैंने वह है, उस डेज मैंने दिन को, उस दिन को मैंने अनुभव किया,
एज मैंने के रूप में, क्या कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, कि मेरे बहुत से अन्य दिन होंगे, दैट जो कि आई मैंने मैं वाज मैंने था, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज, सम माने योग, ऑफ ऑल दोज, ऑफ मैंने कहा कि ऑल मैंने सभी, दोज मैंने उन सभी दिनों का क्या था, मैं एक योग था। इतने दिन का जो बलिदान हुआ है ना, उन दिनों का जो योग था वो मेरी उत्पत्ति थी, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है, यानी मैंने अनुभव किया कि वह जो दिन था जैसे कि उन सारे अन्य दिनों की तरह मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों है ना, जो देशभक्त हुए हैं है ना, उन लोगों का योग हूँ है ना। क्या लिखा है कि आई यानी मैंने, फेल्ट मैंने अनुभव किया, आई मैंने मैंने, फेल्ट मैंने अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि द डे, दैट डे वो दिन, एज आई हैव ऑन जिसमें कि मैं आज हूँ, मैंने पदस्थ हूँ जिस मैंने सीट पर, तो वो जो आज मिला है, सो मेनी अदर्स डेज बहुत से अन्य दिनों का, दैट की आई वॉज सिंपली द सम, आई वॉज मैं था, सिंपली सामान्य था, साधारण रूप से, द सम योग था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स है ना, किसका माने योग था, दो अफ्रीकन पे, डेज दोज माने वो या वह या उन, अफ्रीकन माने अफ्रीका के पैट्रियोट्स माने देशभक्तों का, हु यानी जिन्होंने, हैड गॉन जो चले गए, बिफोर मी मेरे पहले, जो मेरे से पहले ही चले गए है ना, उन सब की उस बलिदान का क्या मैं थे योग था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, दैट वह लॉन्ग लंबी, एंड और नोबल माने कुलीन, लाइन माने पंक्ति, इंडेड समाप्त होती है, एंड और नाउ अब बिगिन शुरू होती है, अगेन दोबारा, विद मी मेरे साथ, और वो लाइन अब फिर से मेरे साथ शुरू होती है। फिर लिखा है, एक बार इसको फिर देख लेते हैं, क्या कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, ठीक है, दैट माने वह, लॉन्ग माने लंबी, एंड यानी नोबल, नोबल माने कुलीन यानी महान लोगों की, लाइन जो पंक्ति थी वो क्या हो गई, एंड समाप्त हो गई, क्योंकि वो नहीं रहे, एंड और नाउ अब बिगन शुरू होती, अगेन दोबारा, विद मी, लेकिन वो लाइन जिनकी मैंने, जिनके बलिदान का मैं योग हूँ, जिनके बलिदान का मैं परिणाम हूँ, वो लाइन अब मेरे साथ शुरू होती है। ठीक है, क्या लिखा है कि जो मेरे पूर्व लोग थे है ना, वो तो मैं उनका योग हूँ, वह लंबी और महान लोगों की जो पंक्ति थी समाप्त हो गई, और वह मेरे साथ है ना, वो लाइन समाप्त तो हो गई, लेकिन वो फिर से मेरे साथ बिगिन हो रही, शुरू हो रही। फिर आगे क्या लिखा है, लिखा है कि आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थिंक देम, आई वॉज, आई यानी मैं, वाज मैंने था, क्या पेन दुखी था, मैं दुखी था कि दैट की आई मैंने मैं, वाज मैंने था, नॉट मैंने नहीं, मैं नहीं था, एबल मैंने समर्थ, किसके लिए, टू यानी कोई थिंग मैंने सोचना, मैं नहीं टू थैंक कि मैं धन्यवाद नहीं दे सका, दे मैंने उनको, मुझे इस बात का तकलीफ है, अब धन्यवाद तो तब देता जब मैं जिंदा हो उस समय रहता है ना, तो मेरे से बहुत समय पहले मर गए, और जो मेरे साथ थे उनको इसलिए धन्यवाद नहीं दिया क्योंकि उनकी जो परिणति थी वो प्राप्त नहीं हुई थी। वही लिखा है कि आई यानी मैं, वाज मैंने था, पेन मैंने तकलीफ में था, दुखी था, आई यानी मैं, वाज में था, पेन दुखी, मैं दुखी था, काहे दुखी था, दैट की मैं दुखी था कि, इसलिए दुखी था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, आई यानी मैं, वाज मैंने था, नॉट मैंने नहीं, एबल मैंने समर्थ, मैं समर्थ नहीं था, टू थैंक धन्यवाद देने के लिए, देम उनको, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड और दैट की, और इस बात के लिए कि दे वर नॉट, वे नहीं थे, दे यानी वे, वर माने थे, नॉट माने वे नहीं थे, एबल माने समर्थ, टू सी देखने के लिए, क्या देखने के लिए, कि व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट है ना, व्हाट माने क्या, देयर माने उनका, सेक्रीफाइस माने बलिदान, हैड रॉट है ना, राट माने परिणाम देना है ना, और वो जो उनका बलिदान था उसका क्या राट निकला, क्या परिणाम निकला,
उसको देखने के लिए भी, है ना, वो मैंने क्या कहना चाहिए, जिंदा नहीं है। ठीक है, तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि आई वाज पेन्ड, मुझे तकलीफ था, मुझे दुख था कि दैट की आई वाज नॉट एबल टू थिंक, मैं धन्यवाद नहीं दे सका देम उनको, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और ये देख भी नहीं पाए कि व्हाट देयर सेक्रीफाइस, कि उनके बलिदान ने क्या हैड रॉट परिणाम लाया है। ठीक है, आगे लिखा है द पॉलिसी ऑफ एपार्थेड created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy माने द माने वह, पॉलिसी माने नीति, वह नीति किस प्रकार की, ऑफ माने की, कौन सी, एपार्थेड रंग भेद की, है ना, ने क्रिएट किया था, अ डीप एक गहरी, एंड और लास्टिंग माने कभी भी ना मिटने वाली, समाप्त होने वाली, बाउंड माने घाव, माने उस पॉलिसी ने कभी ना समाप्त होने वाले घाव, गहरे घाव जो है, तो इन माई पीपल, इन माने में, माई यानी मेरे, कंट्री माने देश में, एंड यानी और माई पीपल मेरे लोगों में, और मेरे लोगों पर छोड़े थे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि द पॉलिसी ऑफ एपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। द पॉलिसी यानी नीति, आप एपार्थेड रंगभेद की, जो रंगभेद की नीति थी, उसने क्रिएट में निर्माण किया था, अ डीप एंड लास्टिंग एक गहरी और कभी भी ना समाप्त होने वाली, बाउंड मैंने घाव को दिया था। किस पर दिया था, आप इन माई कंट्री, हमारे देश में, एंड माई पीपल और मेरे देश के लोगों में, है ना, यानी वो जो नीति थी, है ना, कौन सी नीति थी, एपार्थेड की नीति थी, उसने हमारे देश में और हमारे देश के लोगों पर एक बहुत ही गहरी और लास्टिंग बाउंड माने कभी भी ना, ऐसा घाव, बाउंड माने घाव, ऐसा घाव जो कभी भी नहीं भर सकता, ऐसा घाव, डीप, है ना, प्रोपाउंड जिसको बोलते हैं, बाउंड्स उन्होंने दिया था। फिर लिखा है ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस, ऑल माने सभी, ऑफ माने का कि, अस माने हम में से सभी, बिल गागेगी, स्पेंड माने समाप्त करना, खर्च करना, मेनी ईयर्स कई साल, हम में से बहुत से लोग कई साल समाप्त कर देंगे, फिर भी यदि बहुत साल नहीं, है ना, इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं, इफ माने यदि, नॉट माने नहीं, जनरेशन यदि पीढ़ियां नहीं, तो बहुत साल बीत जाएगा, है ना, काहे में बीत जाएगा, रिकवरिंग माने, उसे रिकवर माने होता है पुनः स्वस्थ होना, और यहाँ रिकवर माने घाव भरने से मतलब, है ना, फ्रॉम माने से, दैट माने वह प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड माने अत्यंत, हर्ट माने चोट, जो वो गहरा घाव है, प्रोफाउंड हर्ट माने गहरा घाव, वो जो गहरा घाव लगा है, ठीक है, उस घाव को भरने में हमारी यदि बहुत सी पीढ़ियां नहीं बीतेंगी, तो बहुत से साल तो जरूर बीत जाएंगे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, लिखा है ऑल क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड, हम सभी स्पेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे, मेनी ईयर्स माने बहुत साल, इफ नॉट, यदि बहुत पीढ़ियां नहीं बीतेंगी, कई पीढ़ियां नहीं बीतेंगी, तो बहुत से साल तो जरूर बीत जाएंगे, रिकवरिंग, है ना, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट माने रिकवरिंग में, रिकवर होने में या भरने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट माने उस गहरे घाव को, उस प्रोफाउंड हर्ट को, उस गहरे घाव को भरने में हमारी यदि बहुत सी पीढ़ियां, अगर मेनी जनरेशन, बहुत सी पीढ़ियां नहीं बीतेंगी, तो मेनी ईयर्स तो माने कई साल तो बीत ही जाएंगे, बट लेकिन द डिकेड्स, बट माने लेकिन, द माने वह, डिकेड माने दशक, वो दशक, आप ऑपरेशन माने पीड़न के, एंड और ब्रुचुअलिटी माने पाशविकता के, पाशविकता माने पशुता से भी बड़ी पशुता, यानी इतना बड़ा अत्याचार, है ना, हैड अनदर, एक दूसरे पर जो किया गया था, अनइंटेंडेड, इंटेंड माने इरादा, अनइंटेंडेड माने बिना इरादा के, जिसका प्रभाव जो है कोई यानी इरादा नहीं था, है ना, एंड और दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द
ओलिवर जिसने कि प्रोड्यूस उत्पन्न किया, इसको एक बार देख करके फिर से इनका महान लोगों का नाम पढ़ता हूँ। लिखा है बट लेकिन द डिकेड्स माने दशकों, कई दशक, ठीक है, आप ऑपरेशन उत्पीड़न के, ऑफ माने का के ऑपरेशन उत्पीड़न माने बट लेकिन द वह डिकेड दशक ऑफ काके की ऑपरेशन उत्पीड़न के एंड और ब्रूचलिटी पाशविकता के हैड एनादर एक अन्य अनइंटेंडेड माने अनिरादतन इफेक्ट माने प्रभाव डाला एंड और माने जो माने इतने साल का उत्पीड़न था, है ना, जिसने पाशविकता की और ब्रिचुअलिटी की यानी पाशविकता की और उत्पीड़न की हद कर दी, है ना, तो उसमें जो प्रभाव डाला तो उससे क्या हुआ, एंड और दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, ये वह उत्पीड़न था, दैट वाज वह था, दैट जिसने की प्रोड्यूस उत्पन्न किया, किसको उत्पन्न, महान लोगों को। महान लोगों में कौन थे, महान लोगों में ये व्यक्ति थे, इनका इन्हीं का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है ना, ओलिवर थम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डुंडू, ब्रान फिशर्स एंड रॉबर्ट सुबुकस। तो पूरे फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओलिवर थाम्बोस, द वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकस ऑफ टाइम माने आवर टाइम, हमारे समय के जो इतने लोग थे, माने ये इतने माने बलिदानी लोग थे जिनकी वजह से उनके माने उत्पीड़न ने और पाशविकता ने इतने लोगों को उत्पन्न किया, यानी माने ये लोग जो है तो उभर कर सामने आए। मेन यानी आदमी, ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने यानी आदमी, ऑफ काके की सच माने इस प्रकार से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने अत्यधिक माने असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण माने इतने असाधारण लोगों के करेज माने साहस, विजडम बुद्धि एंड जेनसिटी माने उदारता, माने इतने लोगों के, ओलिवर थॉम्स जो जितने लोग कभी नाम लिया गया उनकी माने क्या कहना चाहिए, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने इतने माने आदमी, सच माने ऐसे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने असाधारण, इतने असाधारण लोगों के करेज यानी साहस, विजडम यानी बुद्धि एंड जेनरसिटी माने उदारता, और उदारता की वजह से दैट की देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, है ना, कि देयर माने उनके जैसा, लाइक माने समान, में माने सकता है, नेवर माने कभी भी, नोन माने जाना जा सकता है, अगेन दोबारा, जिसके माने उनके जैसा दोबारा कोई हो नहीं सकता है। परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स, परहैप्स माने शायद, इट माने यह, रिक्वायर्स आवश्यकता थी, माने इसकी आवश्यकता किस चीज, जो उत्पीड़न हुआ था वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, काहे कि सच माने इस प्रकार के डेप्थ माने गहराई के आप ऑपरेशन उत्पीड़न जो थे, है ना, ये उत्पीड़न ही थे जिन्होंने टू क्रिएट माने निर्माण किया, सच माने ऐसे हाइचेस्ट माने उच्च करेक्टर्स माने उच्च चरित्र वाले लोगों को, माने अगर इस प्रकार से उत्पीड़न न किया जाता तो शायद इस उच्च चरित्र वाले लोग जो देश के लिए बलिदानी थे पैदा ना होते, या जो किसी भी समाज को बदलने की क्षमता रखते थे पैदा नहीं होते। एक बार इसको फिर से देख लेना चाहिए। लिखा है, ये तो उन लोगों के नाम हो गए, कहता है कि ये जो लोग थे तो मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे असाधारण लोग, ऐसे असाधारण लोगों के, क्या लोगों के, करेज ने यानी साहस ने, विजडम माने बुद्धि ने, एंड जेनरसिटी उदारता ने, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि देयर लाइक उनके जैसा
मे नेवर कभी नहीं, बी नोन अगेन दोबारा पैदा ही नहीं हो सकता, उनकी जैसा दोबारा पैदा नहीं हो सकता, है ना, यानी जाना ही नहीं जा सकता, है ना। पर है शायद, इट रिक्वायर्स मैंने आवश्यकता पड़ी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, सच मैंने ऐसे डेप्थ ऑफ, सच मैंने ऐसे डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, मैंने गहराई पूर्ण इतना खतरनाक ऑपरेशन उत्पीड़न की आवश्यकता पड़ी, तभी टू क्रिएट सच हाइजेस्ट ऑफ करेक्टर ऑफ माई कंट्री, मैंने मेरे देश में इस प्रकार से मैंने उच्च क्या करना चाहिए कि करेक्टर वाले लोग जो है लोगों का निर्माण हुआ यानी पैदा हुए। माई कंट्री मेरा जो देश है, इज यानी है मेरा देश है क्या है, रिच धनी, काहे के रूप में, इन मिनरल्स, मिनरल्स माने क्या होता है, खनिज पदार्थ संपदा, खनिज संपदा के रूप में, खनिज संपदा का मतलब क्या होता है, ऐसी संपदाएं जिनको खन करके खोद करके निकाला जाए उसे खनिज संपदाएं कहते हैं, कुछ भी हो जो खोद कर निकाला जाए खनिज संपदाएं। तो क्या लिखा है कि माई कंट्री जो मेरा देश है ना, माई यानी मेरा, कंट्री मैंने जो देश है ना, इज मैंने है क्या है, रिच बहुत धनी समृद्ध है, किस रूप में, इन द मिनरल्स खनिज संपदा के रूप में, एंड और का है जेम रत्नों के रूप में, जवाहरात के रूप में, डेट जो कि मैंने कौन सा है वो जेम जो है रत्न है, और मिनरल्स जो कि मैंने ये मिनरल्स और जो जेम है वो कहाँ है, लाई पड़े हैं, कहाँ, बीनीथ नीचे है, किसके, ईट्स मैंने इसके, किसके, इस दक्षिण अफ्रीका की, सोइल मैंने मिट्टी, जो दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी के नीचे दबे। फिर एक बार देख लेता हूँ, लिखा है कि माई कंट्री जो मेरा देश है, इज यानी है रिच धनी है, इन द मिनरल्स माने खनिज संपदा के रूप में, एंड और जेम्स माने रत्नों के जवाहरात के रूप में, डेट वो जवाहरात जो है खनिज संपदा, डेट जो कि लाई पड़े हैं, बीनीथ नीचे ऑफ द सोइल जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, बट लेकिन क्या लिखा, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, आई यानी मैंने, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑलवेज हमेशा ही, नोन मैंने जाना, लेकिन मैंने ही जाना, हमेशा ही जाना क्या, दैट की, इट्स इसकी, किसकी, इस अफ्रीका देश की, है ना, ग्रेटेस्ट सबसे महान, वेल्थ धन, वो रत्न नहीं है बल्कि क्या है, इज मने है, ग्रेटेस्ट वेल्थ ही महान धन है क्या है, इट्स मैंने इसके, पीपल मैंने इसके लोग हैं, है ना, फाइनर एंड ट्रूअर, फाइन मैंने फाइन, फाइनर फाइनेस्ट, फाइनर मैंने श्रेष्ठ, एंड ट्रूअर मैंने सत्यवादी, देन अपेक्षाकृत द प्योरेस्ट मैंने से सबसे शुद्ध, डायमंड मैंने हीरा, जो सबसे शुद्ध हीरा होगा उससे भी ज़्यादा फाइनर है, फाइन है मैंने बढ़िया है, एंड ट्रूअर मैंने सत्यवादी है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, एक बार फिर देख लेते हैं, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन मैंने हमेशा ही जाना है कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, मैंने ये जो देश है इसकी सबसे बड़ी संपदा ये खनिज पदार्थ नहीं है, ये मिनरल्स नहीं है, ये जेम नहीं है ना, जो कि बीनीथ द सोइल मिट्टी के नीचे दबे हैं, बल्कि क्या है, पीपल माने लोग हैं, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इट्स पीपल यहाँ के लोग हैं, है ना, जो कि बहुत ही फाइनर है मैंने फाइन है बढ़िया है, और ट्रूअर मैंने सत्यवादी हैं, दैन अपेक्षाकृत द प्योरेस्ट डायमंड जो किसी भी शुद्धतम हीरे से भी अच्छे हैं। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इट इज मैंने यह है, फ्रॉम मैंने से, दीज मैंने इन कॉमरेड मैंने साथियों, इन साथियों की वजह से यह हुआ है, इन द स्ट्रगल मैंने संघर्ष, दैट की आई लर्नड मैंने सीखा, द मीनिंग मैंने मतलब आप करेज मैंने साहस, कि मैंने करेज का मैंने साहस का मतलब सीखा। फिर से एक बार देख लेते हैं, लिखा है इट इज यह है, फ्रॉम मैंने से, दीज मैंने इन कॉमरेड मैंने साथी, ये साथी है, इन द स्ट्रगल जिनके स्ट्रगल संघर्ष से, इन मने में, द मने वह या उस स्ट्रगल संघर्ष जिनके संघर्ष से, दैट की आई यानी मैंने, लर्नड मैंने सीखा, लर्नड मैंने सीखा, लर्नड यानी मैंने, लर्नड यानी सेकंड फॉर्म है ना, मैंने सीखा, क्या सीखा, द मीनिंग मैंने मतलब सीखा, किसका, ऑफ मैंने कहा कि करेज मैंने साहस, जिसका मैंने करेज मैंने साहस का अर्थ जाना यानी इट इज, इट मैंने यह, इज मैंने है, फ्रॉम मैंने से, दीज मैंने इन, कॉमरेड मैंने साथी, साथियों की वजह है या साथियों की वजह से ही, या साथियों का क्या है संघर्ष है ना, इन द स्ट्रगल संघर्ष की, जिससे कि आई लर्न मैंने सीखा, द मीनिंग मतलब आप सर मैंने करेज यानी साहस का जो मतलब सीखा, ये किसकी वजह से सीखा, इन कॉमरेड साथियों की वजह से सीखा। आगे लिखा है टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मतलब बार बार, टाइम एंड अगेन मैंने बार बार, आई यानी मैंने, हैव सीन देखा, मैंने यानी आदमियों को, एंड वुमन महिलाओं को,
क्या करते हुए, रिस्क माने जोखिम उठाते हुए, एंड और गिव माने देते हुए, क्या देयर माने अपनी लाइफ माने जिंदगी, किसके लिए, फॉर एन आइडिया, फॉर माने के लिए, एन माने एक आइडिया माने एक योजना, एक योजना के क्रियान्वयन के लिए मैंने महिलाओं को और पुरुषों को अपनी जान देते हुए देखा। फिर एक बार देख लेते हैं। टाइम एंड अगेन माने बार बार, आई हैव सीन, आई यानी मैंने, हैव सीन देखा है, मैंने आदमियों को और महिलाओं को, माने आदमियों को और महिलाओं को, रिस्क एंड, रिस्क माने जोखिम उठाते हुए, रिस्क माने होता है ये जोखिम, एंड गिव देयर लाइफ, अपनी जिंदगी का बलिदान करते हुए, फॉर एन आइडिया, एक योजना के क्रियान्वयन के लिए, एक योजना के लिए मैंने महिलाओं को और पुरुषों को अपनी जिंदगी का बलिदान करते हुए देखा है। आई हैव सीन मेन, आई यानी मैंने, हैव सीन देखा है, मैन आदमियों को, स्टैंड अप खड़े होते हुए, है ना, टू अटैक आक्रमण करने के लिए, एंड टॉर्चर और यातना सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए। फिर देख लेते हैं क्या, आई यानी मैंने, हैव सीन देखा, मैंने क्या देखा, मैन आदमियों को, स्टैंड अप खड़े हुए, है ना, टू अटैक्स माने आक्रमण को सहते हुए, या आक्रमण करने के लिए या आक्रमण को सहने के लिए, है, एंड टॉर्चर और यातना को सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे, इतनी यातनाएं दी गई लेकिन वो टूटे नहीं, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। यदि कोई योजना आई है तो उस योजना की मैंने क्लू जो है तो उन्होंने दूसरों को नहीं दिया। और क्या मैंने देखा, शोइंग दिखाते हुए, स्ट्रेंथ माने ताकत, एंड यानी और, रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन, दैट जो कि डिफाइज द इमेजिनेशन माने होता है कल्पना, डिफाइज द इमेजिनेशन माने कल्पनातीत है, डिफाइज माने खारिज करना, इमेजिनेशन माने कल्पना, जो कल्पना को भी खारिज कर दे, यानी कल्पनातीत हो। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, पूरे का मतलब हुआ कि आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन आदमियों को स्टैंड अप खड़े हुए, टू अटैक्स आक्रमण करते हुए, एंड टॉर्चर और यातना सहते हुए, विदाउट ब्रेकिंग बिना टू, मैंने आदमियों को बिना टूटे यातना सहते हुए देखा, शोइंग द स्ट्रेंथ माने ताकत दिखाते हुए देखा, एंड है ना, रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और जो डिफाइज माने वो लचीलापन देखा, है ना, जो कल्पनातीत हो, यानी डिफाइज खारिज कर दे, जो कल्पना को भी माने से परे हो, माने जो जितनी आदमी कल्पना कर सकता है उससे भी ज्यादा, है ना, माने लचीलापन मैंने देखा। वैसे रेजिलेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ, है ना, टू डील विद एनी, द लिखा है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट। माने लचीलापन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दूब का पेड़ है या कोई रबड़ है, ठीक है, रबड़ को आप कितना भी मोड़ दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए तो फिर से वो सही हो जाएगी। यहाँ रेजिलेंस का मतलब ये था लचीलापन, माने उनको कितना भी यातना दी गई लेकिन उन्होंने माने उनका उत्तर सिर्फ एक था, है ना, मेरा देश महान है। माने जो गलती हो रही है उसकी मैंने हमेशा ही उस गलती को सुधारने का उन्होंने प्रयास किया, ये है रेजिलेंस, बड़ा अच्छा वर्ड है। तो आगे लिखा है रेजिलेंस, ENCE लगा है, ये नाउन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इमेजिनेशन, ये ATION लगा है, TION ये भी नाउन। आई लर्नड मैंने सीखा, दैट करेज वह साहस, वाज था, नॉट नहीं, द अब्सेंस ऑफ फियर, अब्सेंस ऑफ फियर मैंने डर का की अनुपस्थिति, मैंने सीखा कि वो जो मैंने साहस था वो डर की अनुपस्थिति नहीं थी, है ना। क्या लिखा है, आई यानी मैंने, लर्नड सीखा, दैट वह करेज मैंने जो साहस था, वाज मैंने था, नॉट नहीं वो साहस नहीं था, क्या, द अब्सेंस ऑफ फियर, अब्सेंस ऑफ फियर माने अब्सेंस माने अनुपस्थिति, ऑफ फियर माने आप मैंने कहा कि फियर में डर, वो डर की अनुपस्थिति नहीं थी, हैं, बट बल्कि माने वो बल्कि क्या थी, द ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ माने विजय, ओवर माने पर या ऊपर, इट माने या इसके, बल्कि ये माने इस डर के ऊपर विजय थी, ठीक है। लिखा है कि आई यानी मैंने, लर्नड सीखा, दैट करेज वो साहस, जो वाज मैंने था, नॉट में नहीं, द एब्सेंस ऑफ फियर वो मैंने भय का की अनुपस्थिति नहीं थी, या ये नहीं था कि उनमें भय नहीं था, उनमें भय था, बट लेकिन जो भय था वो क्या था, द ट्रायम्फ ओवर इट माने उस भय पर विजय प्राप्त करने की उसकी एक उत्कंठा थी, वो चीज मैंने देखी। द ब्रेव मैन इज नॉट, द माने वह, ब्रेव माने बहादुर, मैन माने आदमी, इज माने है, नॉट माने बहादुर वो नहीं है, ही वह, हु जो, डज नॉट फील, डज
करता है, नॉट माने नहीं, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो डज माने करता है, वैसे डज माने अगर डज का सही डू माने करना, डज माने करता है ना, ऐसा होता है। तो डज नॉट फील, फील माने अनुभव करना, फिर माने क्या कहता है, बहादुर वो नहीं जो डरता ही नहीं है। क्या लिखा है, क्या लिखा है कि द ब्रेव मैन इज नॉट, द माने वह, ब्रेव माने बहादुर, मैन आदमी, इज माने है, नॉट माने बहादुर वो नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ही माने वह, हु माने जो, डज नॉट माने नहीं, फील अनुभव करता है, अफ्रेड जो माने जो डरता ही वो आदमी नहीं है, वो बहादुर नहीं है ना, बट बल्कि ही वह, हु जो कंकर्स विजय प्राप्त कर लेता है, डेट वह या उस फियर माने डर, लेकिन बहादुर वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर ले, बहादुर वो है, बट माने बल्कि, ही माने वह, हु माने जो, लेकिन वह जो कंकर्स विजय प्राप्त कर ले, दैट फियर उस डर पर, लेकिन जो डर पर विजय प्राप्त कर ले आदमी वो है, बहादुर आदमी वो है। ठीक है, क्या लिखा है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर वो नहीं जो माने क्या करना भय पर क्या करना चाहिए कि डरे नहीं, ठीक है, या डर का अनुभव ही ना करे, बल्कि बहादुर वो है जो भय पर विजय प्राप्त कर ले। नेक्स्ट आगे लिखा है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। नो वन कोई नहीं, इज है, बोर्न जन्म लिया, हेटिंग घृणा करने के लिए, अनदर दूसरे पर, पर्सन व्यक्ति माने दूसरे व्यक्तियों पर घृणा करने के लिए किसी की जन्म नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द कलर रंग की वजह से, ऑफ द हिज स्किन माने किसी की चमड़ी का अगर काला रंग है, या किसी की चमड़ी के रंग की वजह से किसी के साथ घृणा करने का जन्म किसी के लिए नहीं हुआ, और अथवा हिज माने उसके बैकग्राउंड, बैकग्राउंड माने पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब होता है पहले अगर कोई व्यक्ति गरीब था तो हम उसको आज भी उसी स्थिति में मान लें कि पहले उसके अपने पूर्वज यदि गंदे थे, आज वो उसी स्थिति मान करके उससे घृणा करने, तो ये कोई वजह नहीं हुई थी। यहीं लिखा है कि नो वन कोई नहीं, इज है, बोर्न जन्म कोई जन्म नहीं लिया है, हेटिंग इन अदर पर्सन किसी व्यक्ति के ऊपर घृणा करने के लिए, बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन उसकी कलर के स्किन के कलर के आधार पर, आर हिज बैकग्राउंड अथवा उसके पृष्ठभूमि के, और अथवा हिज उसकी रिलीजन में धर्म है ना, माने उसके धर्म के आधार पर, या उसके बैकग्राउंड के आधार पर, या उसके कलर ऑफ स्किन माने चमड़ी के रंग के आधार पर, माने किसी को माने हेटिंग अनदर पर्सन में किसी व्यक्ति से घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है, या ऐसा करने के लिए कोई जन्म नहीं लिया है। फिर आगे लिखा है, पीपल मस्ट लर्न, पीपल माने लोगों को, मस्ट माने अवश्य चाहिए, लर्न माने सीख, लोगों को अवश्य सीखना है, क्या, टू हेट माने घृणा करना, लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए, एंड और इफ मैंने ये दे माने वे, कैन माने सकते हैं, लर्न माने सीखना, दिए सीख सकते हैं, टू हेट घृणा करना, तो दे कैन बी टाट, दे यानी वे, या उनको कैन बी माने टाट, टाट माने सिखाया जाना, उन्हें सिखाया जा सकता है, टू लव प्रेम करना, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। लिखा है, क्या लिखा है कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल माने लोगों को, मस्ट माने अवश्य चाहिए, लर्न माने सीखना, टू हेट पीपल लोगों को घृणा करना तो अवश्य सीखना चाहिए, एंड और इफ यदि दे कैन लर्न वो सीख सकते हैं, टू हेट यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टाट उन्हें ये भी सिखाना चाहिए, टू लव प्रेम करना, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जाना चाहिए, काहे, फॉर क्योंकि, लव कम्स, लव यानी प्रेम, कम्स माने आता है, मोर नेचुरली, मोर माने ज्यादा, नेचुरल स्वाभाविक ढंग से, यानी प्रेम जल्दी व्यक्ति में उमड़ जाता है, टू द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन माने मानव के हार्ट माने, लेकिन जो कि प्रेम है वो मनुष्य के एकदम जल्दी आ जाता है, देन अपेक्षा के, इट्स माने इसके अपोजिट माने विरुद्ध, अपोजिट माने किसके विरुद्ध, यानी घृणा, विरुद्ध का मतलब घृणा, अपोजिट माने अपोजिट विरुद्ध होता है, लेकिन यहाँ अपोजिट मतलब घृणा, यानी यहाँ पर होना चाहिए हेट, अगर यहाँ की जो एक सब्स्टिट्यूट बनेगा तो क्या बनेगा, हेट ही, मतलब क्या हो जाएगा कि दे कैन बी टाट, दे कैन बी टाट टू लव, उन्हें प्रेम करना सिखाया जाना चाहिए, फॉर क्योंकि जो प्रेम है, लव जो है वो कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, प्रेम मनुष्य में जल्दी आ जाता है, देन इट्स अपोजिट माने घृणा के बजाय, यानी घृणा जो आती है तो घृणा थोड़ा देर से आती है, प्रेम जल्दी माने मनुष्य के हृदय में उमड़ जाता है, ये माने मनुष्य के माने क्या करें हृदय की
माने परिवर्तनशीलता है, या मनुष्य का हृदय इतना माने प्राकृतिक होता है कि उसमें घृणा पैदा करने के लिए तो बहुत सी वजह ढूंढनी पड़ती है कि इसने हमसे लड़ाई की थी, या इसने चोरी की, या ऐसी वजह की। लेकिन प्रेम पैदा करने के लिए एक छोटी सी वजह, किसी का अच्छा लग जाना या उसकी दो मीठे बोल ही बहुत पर्याप्त होते हैं, ऐसा। फिर आगे लिखा है, इवन यहाँ तक कि इन द ग्रीमेस्ट टाइम माने होता है सबसे कठिन यातना का जो समय था, ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल में जो सबसे कठिन यातना का सबसे कठिन दिन था जेल का, वो वेन जब माई कॉमरेड मेरे साथी एंड यानी और आई यानी मैं वर माने थे, पुश्ड धकेल दिए गए टू आवर लिमिट्स माने सीमाओं, मैंने यातना की सीमाओं में धकेल, मैंने जहाँ पर बहुत भयंकर सीमा यातना दी जाती थी। लिखा है कि इवन यहाँ तक कि इन द ग्रीमेस्ट टाइम माने यातना अत्यधिक यातना के समय में, इन प्रेजेंट जेल में अत्यधिक यातना के समय में, है ना, वेन जब माई मेरे कमरेड साथी एंड यानी और आई यानी मैं वर माने थे, पुष्ट धकेल दिए गए थे टू आवर लिमिट्स माने सीमाओं, यातना की सीमाओं में धकेल दिए गए थे, है ना। तो आई यानी मैं वुड बन सकूंगा, सी में देखना, तो मैं देख सकता, मुझे याद है मैं देखता था द ग्लिमर, एक चमक, आप ह्यूमनिटी मानवता की, इन मने में, वन मने एक, आप द गार्ड मने मैं, लेकिन मैं किसी गार्ड की, किसी रक्षक की मने दिल में मैंने क्या देखता था, मने मानवता की ग्लिमर देखता था, चमक देखता था। ठीक है, तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि वेन जब माई कॉमरेड मेरे साथी एंड आई और मैं वर पुश्ड टू लिमिट्स, मैं सीमाओं में, है ना, से अधिक माने पुश टू लिमिट्स माने एक सीमा हो गई, उस सीमा से ज़्यादा जब यातना दी गई हमको, उसमें उस सीमा से परे से यातना में धकेल दिया गया, तो आई वुड सी मैं देख सकता था, अल ग्लीमर ऑफ ह्यूमनिटी, एक ग्लीमर माने ये चमक, ऑफ मानवता, एक मानवता की एक झलक दिखाई देती थी, किसमें, है ना, इन वन ऑफ द गार्ड, एक रक्षक में, है ना, परहैप्स शायद जस्ट फॉर अ सेकंड, हालांकि वो जस्ट मैंने ठीक फॉर मैंने के लिए मैंने एक सेकंड मैंने, हालांकि एक सेकंड के लिए थी पर दिखती थी, बट लेकिन वो जो चमक थी उसके वजह से इट वाज या था इन पर्याप्त टू रीएश्योर पुनः भरोसा दिलाना, मी मैंने मुझे, एंड कीप मी गोइंग और मुझे आगे बढ़ने, लेकिन वो जो चमक थी उसी से मुझे मैंने ऐसा लगता था कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको मिलती थी। क्या लिखा है, बट बल्कि इट वाज इन पर्याप्त था टू रीएश्योर पुनः भरोसा दिखाने के लिए, मी एंड मुझे, एंड कीप मी गोइंग और मुझे आगे बढ़ने के लिए, मैंने मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना पर्याप्त था कि इन यातनाओं के क्षेत्र में भी, इस काजल की कठोर कोठरी में भी कहीं चमक तो है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मैंस माने मनुष्य की गुडनेस जो अच्छाई है ना, वो इज माने है अ फ्लेम, एक लव है, दैट कैन बी हिडन, जो दैट माने जो कि कैन सकती है, बी माने होना, हिडन में छिप जाना, जो छिप तो सकती है, बट बल्कि लेकिन नेवर कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड माने बुझ जाना, लेकिन कभी बुझ नहीं सकती। क्या लिखा है, मैंस की गुडनेस जो अच्छाई है, इज मने है अ फ्लेम, एक लव, एक ज्वाला, वह ज्वाला है, दैट कैन हिडन जो छिप सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी बुझ नहीं सकती है। चलिए थोड़ा सा इसके ओरल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और इस वीडियो को आज यहीं से खत्म कर देंगे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक माने ओरल और मौखिक कंप्रीहेंशन बोध प्रश्न को चेक कर लेते हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री के जनरल क्या करते थे, तो मिलिट्री जनरल क्या कर रहे थे, मैंने अपनी ऑब्लिगेशंस दिखा रहे थे, मैंने बता रहे थे कि मैंने हम आपके प्रति वफादार रहेंगे। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, उनका एटीट्यूड मैंने जो था वो कैसे चेंज हुआ, अरे भाई जब कोई सरकार नई आती है, जो सरकार के प्रति उसके जो कर्मचारी होते हैं वो बदल जाते हैं, तो माने सरकार के आते हैं उनका एटीट्यूड बदल गया। एंड वाई, क्यों बदला, क्योंकि सरकार नई चुनी गई थी। और क्यों, हाउ कैसे बदला, है ना, क्योंकि वो जो सरकार थी वहाँ पर मना न तो श्वेत के प्रति भेदभाव था, अश्वेत के प्रति, तो क्योंकि वो श्वेत के वफादार थे, तो वफादार तो श्वेत के अभी वो बने रहेंगे, क्योंकि भेद माने ये जो नई सरकार थी तो न तो श्वेत के प्रति माने उनके मन में कोई बुरी भावना थी, ना अश्वेत पर, क्योंकि ये सब दोनों की मिली जुली सरकार थी, या दोनों के द्वारा ही बनाई गई थी। नेक्स्ट लिखा है, वाई वर टू नेशनल एंथेम्स संग दो राष्ट्रगीत क्यों गए थे, क्योंकि मैंने उस सरकार को बनने में सबका सहयोग था इसलिए, और वो मैंने सरकार ये कभी नहीं दिखाना चाहती थी कि हम अश्वेत है और हम अश्वेत का राज्य रहेगा, जैसा कि श्वेतों ने किया था।
थर्ड वन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब, मंडेला कैसे वर्णन देते हैं द सिम्टम्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड सेकंड फाइनल डिकेड, माने पहले दशक की और अंतिम दशक की किस प्रकार से विवरण देते हैं ऑफ द 20th सेंचुरी, माने 20वीं शताब्दी में, यानी 20वीं शताब्दी में वो किस प्रकार से जो है तो माने सरकार का विवरण देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि पहले दशक में किस प्रकार से माने लोग थे और फिर अंतिम दशक में मैंने किस प्रकार से जब हम आए तो मैंने किस प्रकार से ओवरटर्न हुआ, इस प्रकार से उन्होंने बताया। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला का करेज साहस का मतलब क्या था, उनका मतलब साहस का मतलब था कि माने डरना डरना जरूरी नहीं है, या माने बहादुरी का मतलब ये नहीं होता है कि हम माने क्या कहने थे डरें, ठीक है, या माने भय से किसी को मारना भय से मुक्ति नहीं है, बल्कि डर क्या कहना चाहिए कि साहस का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखना। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव टू हेट, माने वो किसे माने नेचुरल मानते हैं, और लव करना प्रेम करना, और हेट करना किसे, माने वो हेट करना भी बताते हैं और लव भी करना था किस स्थिति में, है ना। तो विच डज ही थिंक्स, वो किस स्थिति में सोचते हैं, इज नेचुरल प्राकृतिक है लव टू हेट, माने घृणा के बदले प्रेम करना किस स्थिति में मैंने ज़्यादा सहज है। भाई उन्होंने बताया हुआ है कि मैंने जो प्रेम है वो किसी व्यक्ति में जल्दी उत्पन्न हो जाता है, और जबकि जो घृणा है वो बहुत देर से उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति में कहा जा सकता है कि जो प्रेम है तो उसको उत्पन्न होने में कम समय लगता है बजाय घृणा के। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया, थर्ड पार्ट में प्रयास करेंगे कि इस पूरे लेसन को मैंने ख़त्म कर दिया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक।